वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। काशिफ अब्बासी साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है। पहले मैं जरा उनका टेक ले लूं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने काम भी किया है अरशद शरीफ साहब के साथ। काशिफ अब्बासी साहब, ये आज जो प्रोसीडिंग हुई है, आप मुतमईन हैं उससे जो अभी तक कार्रवाई चल रही है आगे? इसमें जो सुप्रीम कोर्ट बार बार एक बात जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान कह रहे हैं कि ये केस क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का केस है और सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, तो जो केस चलना है या जो इन्वेस्टिगेट होना है वो तो इन्वेस्टिगेटर्स ने जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का केस है ये इन्वेस्टिगेटर्स ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसकी रिपोर्ट के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ आगे चल सकता है या मजीद डायरेक्शन दे सकता है। तो ये तो बहुत जल्दी है, अभी केस तो अब शुरू हुआ है या जो केस की इन्वेस्टिगेशन है। अगर आप सही मानों में देखें तो ये जो स्पेशल जीआईटी बनी है अब हुआ है अरशद शरीफ साहब का, अब ये देखते हैं कि वो इस केस को किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको लेकर कहाँ जाएंगे। क्या ठीक सवाल जो सारे अभी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है कमेटी की, जो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ चंद चीजों की निशानदेही की कि अरशद को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर FIR करें। आपने ये भी देख लिया कि जो मुद्दई थे वो पेश ही नहीं हुए। हाई पावर जीआईटी बनी है, मुझे यकीन है कि जो 16 FIR अरशद पर हुई थी तमाम मुद्दई सामने आएंगे और ये बताएंगे कि क्यों उन्होंने ये FIR दर्ज कराई अरशद के खिलाफ, ये बगावत और गद्दारी की। जो एक SHO साहब पेश हुए उनकी आपने पढ़ी ली होगी कि किस जगह पर उनसे कैसे FIR दर्ज करने का कहा गया, गैर खिलाफ ज़ाब्ता FIR दर्ज कराएगी। सो ये जो सारे सवालात हैं, पाकिस्तान से निकालना, दुबई से किसने निकलवाया, वीजे रिजेक्ट किस लिए हुए अरशद के वापस दुबई जाने के, ये सारे मामलात अब ऐसे हैं जो अब जीआईटी को, स्पेशल जीआईटी को इन्वेस्टिगेट। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि तफ्तीश कीनिया पुलिस के ताउन के रहमो करम पर होगी। व्हाट डू यू थिंक सर, ये 5 रुकनी जो जीआईटी बनी है ये कहां से प्रोसीड करेगी? जिन मामलात का जिक्र आप कर रहे हैं कि किससे खतरा था, क्यों खतरा था, किसने 16 FIR दर्ज कराई, किसने यहां से जाने पर मजबूर किया, या फिर कीनिया में तहकीकात? दो एस्पेक्ट है ना इसके, वहां पर एक जुर्म हुआ है और यहां पर सहूलतकारी हुई है। देखिए, साजिश पाकिस्तान में हुई है और जुर्म वहां पर हुआ, इंप्लीमेंटेशन वहां पर हुई। अब केनिया का जहां तक मामला है, देखिए केनिया की पुलिस या उनकी जो आर्मी है वो वहां की इस्टेब्लिशमेंट, अगर वो खुद एडमिट कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने एक वाहियात की स्टोरी घड़ी कि किस तरह अरशद को असैसिनेट किया गया, तो लगता तो ऐसे है कि उसको ना सिर्फ उन्होंने किया बल्कि उसको कवर अप करने की भी कोशिश कर रहा है। उन्होंने जो हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम थी बिल्कुल उसे ताउन नहीं किया। बिल्कुल। तो केनिया की इंटेंट या उसकी नीयत तो आपको सामने नजर आ गई। जो उनकी अथॉरिटीज हैं वो तो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करें। दायरा दूसरा मुल्क है, उसमें हम जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर हम कोई कॉन्क्रीट सब्सटैंटिव काम कर सकते हैं वो हालात हैं जो पाकिस्तान में या जो दुबई में थे। बिकॉज दुबई के अंदर भी अगर हम किसी को निकलवा सकते हैं और वीजा रिजेक्ट करा सकते हो तो एक आधी वीडियो अगर CCTV की चाहिए कि कौन उससे मिलने गया था, उन्होंने क्या कहा, किसके कहने पर उसको इंतहाई आला सतह पर हुआ होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली ये बुनियादी सवाल तो का जवाब तो दिया जा सकता है। अच्छा सर, समी साहब मेरे साथ अभी मौजूद है, मैं चाहूंगा सर इस पर आप कमेंट करें। काशिफ भाई, ये समी साहब कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मातहत एहलकार अपने हेड कर या अपने बॉस के खिलाफ कार्रवाई कर सके या उनके खिलाफ कोई बात कर सके? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, ये आपकी बात में वजन तो है, लेकिन ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही हम कह सकते हैं। देखिए, बहुत से हालात का तो हम जाती तौर पर शायद भी हैं और जानते भी। इसीलिए जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी उस वक्त भी कहा था कि रिपोर्ट आने दें। रिपोर्ट पढ़ के हमें ये जरूर पता चल जाएगा कि किस नेक नियति के साथ या किस तरह ये इन्वेस्टिगेशन हुई। देखिए, उन्होंने जिस चीज पर हम पहले दिन से शोर डाल रहे थे, जिस दिन अरशद शरीफ की असैसिनेशन, उस दिन से हम कह रहे थे ये चेक करें कि उसको निकलवाया, ये चेक करें दुबई से उसको किसने निकलवाया, क्या हालात बनाए गए पाकिस्तान में जिसकी वजह से उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। ये जवाब उन्होंने कम से कम डायरेक्शन पॉइंट आउट कर दी। उनकी जो की फाइंडिंग्स हैं उसमें 3-4 बड़ी अहम चीजें उन्होंने पॉइंट आउट कर दी। एक कि ये केस एक असैसिनेशन का केस है जो साजिश के तहत उसको ऑब्वियसली मिस्टेकन आइडेंटिटी का तो कम से कम नहीं है, मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं। दूसरा, इसमें साबित कर दिया गया कि हालात ऐसे बनाए गए पाकिस्तान में जिसकी वजह से अरशद को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। तीसरा, उन्होंने ये अपनी फाइंडिंग दी है कि उसको दुबई से निकलवाया। अब ये इन्होंने डायरेक्शन पॉइंट आउट कर दिए, बंदे पॉइंट आउट नहीं। अब जीआईटी का काम होगा कि वो बंदे पॉइंट आउट करें कि ये सारा करवाया किसने। तो आपकी जब रिपोर्ट सामने आई थी तो रिपोर्ट के अंदर जब हम सारे रिपोर्ट पढ़ेंगे, जो भी जीआईटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी, उस
उसमें ये तो पता चल जाएगा कि ये अपने जो सवालों के जवाब या जिन लोगों की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, क्या ये ठीक है गलत है, वो तो रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही फैसला हो सकता है। उससे पहले तो हम बड़ा मुश्किल है ये फैसला करना। पब्लिक जो रिपोर्ट होगी वो पब्लिक हो जाएगी। देखिए, उम्मीद तो यही है कि पब्लिक करेंगे। पाकिस्तान में अमूमन नहीं भी होती, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट पब्लिक होगी और रिपोर्ट ऑनेस्टली एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन के बाद उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट बनेगी। ये जो समी ने बात की, मैं वैसे एक पैरेलल ड्रॉ कर दूं। जी सर, आपको याद होगा 2016 में भी एक JIT बनी थी मियां साहब के खिलाफ, 16 या 17 अप्रैल में पेश भी हुई तो उन पर बात। उस वक्त यही कहा जा रहा था कि जनाब मियां साहब के खिलाफ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो। एक वो JIT की रिपोर्ट आपने देखी, काफी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखना ये कि इस केस में करते हैं या नहीं करते। ठीक है सर, उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनका भी टेक ले रहे थे। उसामा गाजी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये जो सारे सवालात मैंने काशिफ भाई के सामने रखे थे, आगे मामला किस तरह बढ़ेगा, JIT इस पर कार्रवाई कर सकेगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या हेड के खिलाफ, बॉस के खिलाफ, डू यू रियली थिंक कि कोई चीज इसके अंदर लिखी जा सकती है? नहीं, अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों कहती कि ऐसे लोगों को लगाया जाए जिनके अफसरान पर इल्जाम ना हो, यानी वो लोग किस तरह अपने अफसरान के खिलाफ, यानी एक IG पर कोई इल्जाम हो तो आप समझते हैं कि कोई पुलिस कांस्टेबल या कोई इंस्पेक्टर उसके खिलाफ कोई तफ्तीश कर सकेगा, कुछ फैसला दे सकेगा, ये एक मजाक होता है। और दूसरा ये कि जो कुछ अभी तक हो रहा है उसमें ज्यादा उम्मीद तो नजर नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद के अलावा चारा भी कोई नहीं है। माजी हमें नजर आता है कि इस तरह के केसेस को दबाया जाता है, कमेटियां बनाना, JITs बनाना, इसका मकसद यही होता है कि बस आप लगा दें ट्रक की बत्ती के पीछे, ही सब होता है। लेकिन जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट आई है उससे बड़ा हौसला मिला है कि उसने बहुत सी चीजों की बड़ी वाज़ेह निशानदेही की है जो हम नहीं सोच रहे थे। हमारा नहीं ख्याल था कि इतने वाज़ेह तौर पर निशानदेही होगी, इस तरह के इशारे दे दिए जाएंगे जहां से पता लग रहा हो कि जी इसके पीछे कौन है। जिस तरह दुबई से किसने निकाला, दुबई का वीजा किसने नहीं लगने दिया, यहाँ से किसने जाने पर मजबूर किया, FIR किस तरह काटी गई, वो लोग ही सामने नहीं आ रहे, फिर किस तरह से जनाब किसके कहने पर मुकदमा दर्ज हुए। तो ये सब चीजें जो है, और फिर उस वालिदा को सलाम है कि आज जिसके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन भी शुरू कर दी गई है, और इतने दुख और अफसोस की बात है, कर्ब होता है कि जनाब हमें उनको साफी भी कहना पड़ता है कि जो लोग फिर अब उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब उन्होंने किसी पार्टी के कहने पर या फला या इस तरह से उन्होंने जनाब ये कर दिया वो कर दिया। हम इतने गिर चुके हैं सलमान, इतने गिर चुके हैं कि हम उसामा भाई, आपके टाइम की किल्लत है, मैं काशिफ भाई से एक और सवाल करना चाह रहा हूं। सर, हमने कानून के हवाले से या जस्टिस के हवाले से बचपन से ही सुना है कि कानून और जस्टिस, कम से कम जस्टिस होता हुआ नजर आना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। व्हाट डू यू थिंक सर, अभी जो FIR दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, जिनको नामजद किया गया, वो तीनों इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी नहीं है, आपको लगता है नीयत साफ है, या नीयत ऐसा लग रहा है हमीदुर रहमान कमीशन भी बना, इसके अलावा दीगर मामला हुए, दिसंबर जब भी आता है अफसरदा करके चला जाता है हम लोगों को, आपको लगता है कि अब मामला बेहतरी की तरफ आएंगे, देयर विल बी अ न्यू चैप्टर? देखिए, नीयत का तो हाल अल्लाह बेहतर जानता है, नीयत तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो वाकयात पिछले कुछ अर्से में हुए, देखें सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि 42 दिन अरशद की असैसिनेशन के बाद एक FIR दर्ज नहीं हुई पाकिस्तान। उन्होंने कहा अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो आप इन्वेस्टिगेशन किस तरह करें? एक कोई बुनियाद होती है ना, किसी इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी कमेटी बनाने की भी कोई बुनियाद होती है। उन्होंने कहा ये तो आपको FIR पहले दिन रजिस्टर कर लेनी चाहिए थी पाकिस्तान में, जिसकी बुनियाद पर ये चीज होनी चाहिए। दूसरा, जो FIR हुई, वालदा मुदई बनना चाह रही हैं, उस लावारिस नहीं था अरशद, बिल्कुल, लेकिन वो FIR एक SHO के मुदैयत में दर्ज कर दी गई है। अब इन हालात को देखकर कि ना FIR हो, फिर आप राना सनाउल्लाह साहब को ठीक है सर, लेट्स सी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं माजी से बरक्स निकलकर सामने आएगी और इंसाफ अरशद शरीफ साहब के साथ और उनके लवाहिकीन के साथ जरूर होगा। एक ही मुद्दे पे 2 FIR काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है तो अगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो में के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में, सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को हमारे केस में।
ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी कि कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है, वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां स्पीचेस चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।